আজকে আমরা কথা বলবো ইয়ামির সাথে। ইয়ামি এখন কলকাতায় তার নতুন ছবি লস্ট, যেটা 16 तारीख আসতে चलेছে जी5 তার प्रचारे। यामी आपको यूएनआई बंगाली में स्वागत। थैंक यू। पहले प्रश्न हम नहीं करेंगे, पहले प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इस पे आप जो किरदार निभा रहे हैं वो एक रिपोर्टर का है। तो ये जो कैरेक्टर है विधि सहानी का जो कैरेक्टर है, अगर विधि इस चेयर में होती तो विधि अगर यामी को इंटरव्यू करते तो विधि का पहला प्रश्न यामी के लिए क्या होता एज अ रिपोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू? आई थिंक पहला ये होता, आप ठीक है, आप कुछ लेंगी, आप थकी तो नहीं, आप हाउ आर यू डूइंग, नोइंग विधि, बिकॉज वो ऑफ कोर्स अपने काम में तो वो अच्छी हैं, बट एट द सेम टाइम शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जिनके लिए जो एक ह्यूमैनिटी या जो एक बेसिक चीज़ें हैं वो उनका बहुत ध्यान रखती हैं, वो तो ज़रूर करती, जस्ट टू मेक हर कंफर्टेबल। आई थिंक शुड हैव मेड हर वेरी, एक होता है ना, एक टू कंफर्टेबल कोशिश लाइक दैट। और उसमें अभी यामी का जवाब क्या होता? यामी ठीक है, हाँ, कंफर्टेबल विद एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। ओके, अब मुझे ये बताइए कि जो विधि का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर तैयारी करने में आपका टाइम कैसा लगा? ये कैसे आपने प्रिपेयर किया कैरेक्टर के लिए? क्योंकि आप तो मीट करते हो उल्टा साइड से हम लोगों को, तो ये कैरेक्टर के लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ा? मोस्टली ज़्यादा सवाल स्क्रिप्ट में ही होते हैं। अगर अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो सब कुछ आपको स्क्रिप्ट से ही ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। बाकी क्योंकि कोविड के टाइम भी शूट करे थे तो बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ जाना रिस्ट्रिक्शंस थे, पर दादा मिल चुके हैं ऐसे रिपोर्टर्स से, और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है दादा का, और तो वो बहुत हेल्प किया, वो डिस्कशंस बहुत हेल्प किया, और स्क्रिप्ट वर्क बहुत हेल्प किया। और उसके बाद जब मैं रियल लाइफ में उनसे मिली, वो सेट पर आए थे 2-3 रिपोर्टर्स, इट्स सो नॉर्मल, सो नेचुरल, ऐसा कुछ वो नहीं कि अरे हम वी आर रिपोर्टर्स, वेरी नेचुरली दे केम एंड दे मेट मी, दे सॉ द शूट एंड तो मैं वही देख रही थी, मैंने कहा दैट मीन्स आवर होमवर्क इज़ करेक्ट, दादा इज़ राइट, कि कहीं भी कुछ भी ड्रामेटिक वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना ऐसे नॉर्मल। आप भी जैसे अगर मुझे अब यहाँ नहीं मिलते, कहीं बाहर मिलते, आई वुड नेवर गेस्ड दैट यू आर अ रिपोर्टर, है ना, क्योंकि वो आपका काम है, जब आपका काम है तब आप इस तरीके से आप बात करेंगे, अदरवाइज जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन। तो क्योंकि आज अभी तक जो फिल्म्स में जिस तरह का पोर्ट्रेल कई बार होता है, थोड़ा सा लाउड होता है, थोड़ा सा, दादा ने कहा था बहुत नेचुरल रखना है हमने, हम एक रियलिस्टिक अच्छी फिल्म बनाएंगे। तो ये डिस्कशंस, स्क्रिप्ट वर्क एंड देन इमेजिनेशन, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। एज एन एक्टर यू शुड बी एबल टू देन इमेजिन कि अगर आप एक नया कैरेक्टर बना रहे हैं जो किसी के ऊपर मॉडल नहीं है, तो आप कैसा उसको कुछ नयापन दे सकते हैं। और एक बात है यानी कि आपका एक बहुत अच्छा फ़ैन बेस है, मतलब बहुत लोग चाहते हैं कि आपको फिल्म पे देखें, पर ज़्यादातर फिल्म पे आपको देख नहीं पाते क्योंकि आप फिल्म बहुत चूज़ करके करते हैं। और मेरे हिसाब से आपका इसको लेकर लास्ट 5 फिल्म्स OTT रिलीज़ हो रहा है डायरेक्ट, तो इसमें आपका कभी ऐसा लगा कि जो बड़े पर्दा का जो ऑडियंस बेस है वो कम हो रहा है या कुछ ऐसा फील हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। ऑडियंस तो ऑडियंस है, अच्छी फिल्म है तो अच्छी फिल्म है, और ऑडियंस बहुत फॉरगिविंग होती है, ऑडियंस कभी भूलती नहीं है। वही ऑडियंस चाहे हो सकता है वो भी उस OTT फिल्मों का हिस्सा हो जो मेरी फिल्में देख रही हैं। फिल्म कहाँ पर आएगी ये तो प्रोड्यूसर के हाथ में, वो तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम एक्टर्स हैं। बट मेरा काम है कि मैं अच्छी से अच्छी फिल्में करूँ, चाहे ताकि जब वो थिएटर में आए, वो OTT पे आए, लोगों को पसंद आनी चाहिए। और जैसे थर्सडे बिकेम द मोस्ट वॉच्ड एंड द मोस्ट लाइक्ड फिल्म, बहुत अच्छा फिल्म है जी। और थिएटर्स की जो मेरी लास्ट मेमोरी है मेरी फिल्म की, वो बाला है, वो भी बहुत बड़ी सक्सेस थी। तो आई थिंक लोग, मुझे लगता है जब भी मेरी अगली थिएटर में फिल्म आएगी, आई होप लोग उसे प्यार देंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो इस पर ही डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसी है, स्टोरी कैसी है, अच्छी फिल्म है। तो मैं तो अपनी तरफ से अपनी कोशिश जारी रहूँगी। मुझे नहीं लगता लोग कहीं ऑडियंस का थिएटर में कहीं प्यार कम हुआ होगा, आई डोंट थिंक सो। और बंगाल का एक कनेक्शन आपके फिल्म में रह चुका है एकदम शुरू के टाइम से, जैसे शुजित दा के साथ आपका शुरू हुआ तो डायरेक्टर्स बंगाल के थे, उसका कैरेक्टर भी आपका बंगाली कैरेक्टर था। जी। उसके बाद आप टोनी दा से काम करोगे, कलकत्ता में शूट किया, ये कैरेक्टर निभाते निभाते बंगाल के लिए कोई ज़्यादा प्यार पैदा हुआ क्या?
तो अच्छी बात है, दिस इज़ गुड। जितना प्यार बढ़े उतनी अच्छी बात है। ये आई थिंक आप सबकी इज्जत है, आप सबका बड़प्पन है दैट विदाउट मैं कोलकाता से नहीं हूँ, सिर्फ शूट के लिए यहाँ आई और आपने सिर्फ एक रोल के ज़रिए मुझे लिटरली अपना जस्ट गिव मी सो मच लव एंड वार्म। जब हम लोग यहाँ पे शूट भी करते थे, स्ट्रीट्स में करते थे, एक बार मुझे याद है हम लोग फ्लूरीज में थे, सबको पता चला दैट वहाँ पे अंदर मेरी फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो सब आ गए मिलने के लिए। ये प्यार है ये, और जितना बड़े किसी के लिए भी हो, मेरे लिए तो बहुत खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि एक एक्टर को यही चाहिए होता है कि अप्रिसिएशन के ही वो चाहिए होता है कि लोग अप्रिशिएट करें, प्यार करें, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है उसमें। और तो यमी के लिए तो हर वक्त ये प्यार बरकरार रहा है। सभी स्तरों के जो दर्शक है सभी ने आपको बहुत सारा प्यार दिया भी और अभी भी प्यार करते हैं। तो एक बात मुझे बताइए कि ये जो फिल्म है लॉस्ट, कभी खो जाने का डर या कुछ खोने का डर, ये एक एज पर्सन यामी के अंदर कुछ कभी ऐसा ख्याल आया कि कुछ खोने का डर पैदा हुआ अंदर पे, या खो जाने का डर? ये स्टारडम भी हो सकता है या कुछ भी, कि शायद खो ना जाए मुझसे, ऐसा कुछ? नहीं, स्टारडम तो नहीं, बस ये है कि अच्छा काम। पहले थोड़ा ये कंसर्न था कि काम तो आना चाहिए, इतनी अच्छी फिल्म की पहली फिल्म, तो उसके बाद तो और भी अच्छा काम होना चाहिए था। बट अगर नहीं, बीच में एक दौर था जहाँ पर अगर नहीं आया तो उसकी क्या वजह हो सकती है, क्या हो सकता है, तो खुद को वहाँ पे थोड़ा सा, और ये हर एक की लाइफ में आई एम श्योर किसी न किसी रूप में ये फेज़ ज़रूर आता है, और ये ज़रूरी भी है। तभी मुझे लगता है आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप अंदर से क्या चाहते हैं। आपको सलाह देने वाले, आपको एडवाइस देने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, पर आप एज एन इंडिविजुअल क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है वो उस फेज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया इन अ वे टू कि अपने आप को आप कैसे ढूंढें कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद ही काबिल, उरी, बाला और अब ये सब फिल्में आ रहे, तो वो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। OTT का जो बूम हुआ है, OTT के बूम के बाद आपको क्या लगता है कि जैसे आपका 5 फिल्म एक के बाद एक OTT में आया है और नेशनल OTTs में ही सब कुछ आया है, तो इसके बाद आपका जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप लोगों को बहुत सारा फीडबैक भी मिलते हैं, तो नया कुछ अलग कुछ मिला कि आपको लगा कि एक नया टाइप का ऑडियंस बेस आपका तैयार हुआ है OTT के बाद? मुझे लग रहा है, मुझे फील होता है, क्योंकि आई थिंक उसमें थर्सडे प्लेड अ वेरी बिग पार्ट। मुझे जब पता चला जो आपके पैरामीटर्स या आंकड़े होते हैं कि इट बिकेम द हाईएस्ट वॉच्ड एंड द मोस्ट लव्ड फिल्म एट द सेम टाइम, दोनों का मिश्रण बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है आपकी फ़िल्म बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है पर शायद पसंद नहीं की, पर सिर्फ देखी है क्योंकि शायद मार्केटिंग बहुत अच्छी थी या फिल्म ही बहुत अच्छा है कि नहीं मैं हाइपोथेटिकली बात कर रही हूँ। पर थर्सडे एक ऐसी फिल्म रही जो दोनों ही तबकों पे मुझे लगता है बहुत ही अच्छा किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों में एक फेथ पैदा हो रहा है, एक फेथ डेवलप हो रहा है कि अगर यामी की फिल्म है एक बार देख कर देखते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ अलग किया होगा, कुछ अलग कहानी होगी, तो वो कंसिस्टेंसी के साथ आएगा, वो वक्त के साथ वो फेथ आता है। और मैं अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि लोगों का और ख़ुद से ये कि कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ अपनी तरीके से। अच्छी स्क्रिप्ट लगेगी, दिल से आवाज़ आएगी तभी करूँगी। और एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जैसे आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, जैसे एक सॉफ्टनेस है आपके अंदर जो दिखता है पिक्चर में मतलब सोशल मीडिया पे भी कुछ पिक्चर हो तो सॉफ्टनेस नज़र आता है। जब ऐसा कोई कैरेक्टर आता है जैसे 10वीं का जो IPS का कैरेक्टर या इस क्राइम रिपोर्टर का कैरेक्टर हार्ड हिटिंग कैरेक्टर होता है, ऐसा स्क्रिप्ट साइन करने के पहले ऐसा कभी ख्याल में आया कि मेरा जो सॉफ्ट एक इमेज है इसके साथ ही कितना जाएगा या ऑडियंस कैसे लेंगे ये हार्ड हिटिंग कैरेक्टर? जैसे यामी को जो नॉर्मली देखते हैं पता नहीं चलेगा कि वो IPS के कैरेक्टर ऐसा सुंदर निभा सकते हैं, तो ये नहीं मुझे नहीं लगता किसी भी अच्छे एक्टर को कोई इमेज चाहिए। मैं तो चाहती नहीं हूँ मेरी कोई इमेज हो। जैसे पानी होता है, पानी को कहीं भी डाल दीजिए वो ढल जाएगा। ऐसा कहते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस पानी की तरह ऐसे होनी चाहिए, या कोई भी आर्ट इस तरह का होना चाहिए जो फ्लो कर सके। तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इवन जैसे बाला में जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल मेरे पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है। या थर्सडे मुझे किसी ने बोला आपने इतना डार्क कैरेक्टर कैसे किया, आप तो इतने अच्छे दिखते हो। मैंने कहा क्योंकि शायद मैं अच्छी एक्टर हूँ इसलिए किया क्योंकि वो मेरा काम है। और जितना अलग अलग जो मैं हूँ रियल लाइफ में वो मेरी पर्सनालिटी है, वो मेरा बैकग्राउंड है, वो मैं हूँ, वो यामी है।
और जो पर्दे पर है वो किरदार है। और अगर मैंने आपको कन्विंस किया है अपने दर्शकों को या आपको कि हाँ वो तो कोई और है, तो वो मेरा काम हो गया, बस वही है मेरा काम। वापस फिर घर आना, फिर वापस वही अपना खाने में आज क्या है, अच्छा यहाँ कहाँ जाना है, कुछ अच्छा देखते हैं, क्योंकि वो हर लाइफ में सब कुछ आपको बैलेंस करना चाहिए कि यहाँ तक मेरा काम है, काम से वापस आकर आप और इतना टाइप का किरदार आपने निभाया, तो आपको पर्सनली अगर चॉइस के बारे में, यानी किस टाइप की फिल्म देखना पसंद करती है? देखना, मुझे लगता है मुझे जो ज़ॉम्बी होता है ना, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ देखना अच्छा लगता है। हॉरर से लेके मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, मुझे हॉरर बहुत पसंद है, मुझे थ्रिलर बहुत पसंद है, मुझे बायोपिक्स, कुछ भी जो अच्छा लगे मुझे पसंद है। अगर स्ट्रेसफुल से स्ट्रेसफुल शो भी हो पर अच्छा अगर लिखा होगा मुझे पसंद है। अच्छी परफॉर्मेंसेस देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो ज़ॉम्बी वर्ल्ड छोड़ के बाकी सब कुछ। और पाइपलाइन में क्या है आपका, मतलब और फिल्म है अगले महीने आएगी, चोर निकल के भागा एक फिल्म है, वो भी थ्रिलर है पर बिल्कुल अलग थ्रिलर है। एक फिल्म है ओ माय गॉड का सीक्वल है, और एक फिल्म है धूमधाम जिसमें आदित्य ने वो लिखी है और प्रोड्यूस की है, और उसमें मैं हूँ, प्रतीक गांधी है मेरे साथ। ओके। और वो कॉमेडी है। तो सब अपने आप में अलग अलग फिल्में हैं। और ओटीटी के लिए कुछ सीरीज़ के लिए आपको देखना है, मतलब वेब सीरीज़ पे? नहीं, अभी कुछ पसंद नहीं आया। अगर आएगा तो मैं ओपन हूँ ऑप्शन के लिए, पर पसंद आना चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए, कुछ अलग है। और कोलकाता में इंटायर टाइम शूट किया, तो बंगाली फिल्म का ऑफर आने से क्या करेंगे? बंगाली फिल्म करने का कुछ इच्छा है? अगर स्क्रिप्ट मिलेगी, मैंने तो हमेशा कहा है मैं तो एक्टर हूँ, अगर स्क्रिप्ट मिलेगी तो वाई नॉट, क्यों नहीं करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। और ज़रा बोल दीजिए दर्शकों को कि आपका फिल्म देखें, या ज़रा बोल दीजिए। जी, नमस्कार, आमी गौतम धर एंड आपने बहुत सारा प्यार दिया है हमेशा। कोलकाता ने मुझे बहुत इतना सम्मान, इतना खाना, इतना नॉलन गुड, इतना कुछ हमेशा खिलाया है। अब मेरी फिल्म भी ज़रूर देखिए लॉस्ट, और जो 16 फरवरी से ZEE5 पर स्ट्रीम करेगी। एंड मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यामी। थैंक यू।